वापस बताने वापस बताने का कारण ये है कि पहले प्रभावना को जो अलग ढंग से प्रतिपादित किया जा चुका है, उसको पुनः भूषण करने का मतलब ये है कि प्रभावना स्व पर कल्याणकारी है, अतः तीर्थंकर नाम कर्म का भी उपार्जन का कारण हो सकती है। अतएव उसकी प्रधानता स्थापित करने के लिए, उसके महत्व को स्थापित करने के लिए प्रभावना को वापस भूषण के रूप में भी लिया है। जैसे 8 प्रभावना थी, तो उन 8 प्रकार से हम भगवान की वाणी की प्रभावना करते हैं, तो ये भूषण भी होता है। समझ में आया बात? हाँ सर। तो इसलिए इस बात को वापस लिया भूषण में कि प्रभावना करना, वो कैसे करना, वो 8 बातें आ गई थी। ओके सर। हाँ सर। अब तीर्थ सेवा, तीर्थ का अर्थ होता है साधु साध्वी और श्रावक श्राविका, इनको धर्म आराधना के कार्य में सहायता देना, इनकी सेवा भक्ति करना समृद्धि का भूषण है। जैसे राजा की सेवा से राज्य सुख और सेठ की सेवा से संपत्ति आदि का सुख मिल सकता है, वैसे ही चतुर्विध संघ की सेवा करने से मुक्ति का सुख मिल सकता है, मिलता ही है। अतः यथाशक्ति चतुर्विध संघ की विवेक पूर्वक सेवा करके उन्हें अन्न, जल, वस्त्र, पात्र आदि की सुविधा देना अथवा दिलाना सम्यक्ति का कर्तव्य है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। इसी प्रकार स्वधर्मी जो श्रावक श्राविका हैं, उनकी सेवा भक्ति के लाभ से भी वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि माता पिता, भ्राता, पुत्र, पत्नी, यहाँ तक कि संसार के तो ये स्वार्थ का है, किंतु स्वधर्मी भाइयों का संबंध पारमार्थिक होता है, आत्म उद्धार के कार्य में सहायक होता है। उक्त सज्जाय में स्वामी का अर्थ तीर्थंकर भगवान से है। तीर्थंकर भगवान के संबंध से उनके सब सहायक हमारे संबंधी हैं। बात समझ में आ रही है कि हम किसके? हाँ, कि भगवान के, हम भी भगवान के हैं, तो भगवान को मानने वाले जितने भी स्वधर्मी हैं वो हमारे भी संबंधी हो गए। नहीं समझ में आया? इस प्रकार धर्म का यह संबंध साधर्मिकों की सेवा भक्ति करने में तत्पर रहना चाहिए। ज्ञान के इच्छुकों को पुस्तक आदि देकर ज्ञान के उपकरण देते रहना चाहिए। तपस्वी श्रावक के लिए आवश्यक होने पर उष्ण जल लाकर देना चाहिए। रोग आदि में तेल आदि की मालिश करनी चाहिए, या उनको कोई रोगी है तो उनको सहायता देनी चाहिए। वस्त्रों की प्रतिलेखना भी कर देनी चाहिए। मान लो कभी कोई तपस्वी है, अब उनको मान लो पोषित कर रखा है, तो उनके वस्त्रों की प्रतिलेखन कर देनी चाहिए, और ऐसा बोलना चाहिए, लो चलो मैं प्रतिलेखन कर देती हूँ, आप थोड़ा आराम कीजिए, आपकी तप है। तो इस प्रकार धारणा वारणा संबंधी और कई भी साता पूछना, पूछाना और उनको साता उपजे ऐसा कार्य करना, ये सब किस में आता है? तीर्थ सेवा। ओके साहब? हाँ सर। मान लो कोई सहधर्मी मुंडन है। मतलब पिंक ही करना चाहिए। हाँ जी, साहब प्रतिलेखना जो करना बोल रहे हैं आप, तो हाँ जो साधर्मी भाई रहता है, अगर हाँ उनके साथ नहीं हो तो प्रतिलेखना हम लोग कर सकते हैं ऐसा? हाँ हाँ, कर सकते हैं। आपको भी सामयिक लेनी पड़ेगी अगर वो व्रत में है। अच्छा। मान लो कोई तपस्वी है, मास कमन चल रहा है और उसने सामयिक ले रखी है, या वो पोषित करना चाहता है, समर करना चाहता है, तो अब उस समर करेंगे तो प्रतिलेखन करना पड़ेगा। तो प्रतिलेखन उनसे अगर कठिनाई महसूस हो रही है, तो आप जाके उनसे निवेदन करें कि आपकी तपस्या है, आप आराम फरमाइए, ये प्रतिलेखन सेवा आदि का कार्य हमें दीजिए, हम करते हैं। इस प्रकार उनकी तीर्थ की सेवा कहलाती है। ओके सर। हाँ, कई बार क्या होता है कि कोई निर्धन होती है, गरीबी कर्म कर्म उदय से आती है, तो मान लो किंतु धर्माराधक तो होते हैं, तो भगवान की आराधना, भगवान की आज्ञा की आराधना करने वाले कई बार निर्धन होते हैं, तो उनकी आजीविका का प्रबंध करना, ये भी कर्तव्य समझ के कार्य करना, ये भी तीर्थ की सेवा है। यथा योग्य सहायता और सत्कार सम्मान करके धर्म आराधना में उन्हें उत्साहित बनाए रखने में विवेक रखना चाहिए। धर्म वृद्धि और उपकार के कार्यों में यथाशक्ति तत्पर रहते हुए
आत्म कल्याण में अग्रसर होते हैं। यह सम्यक्ति का तीर्थ सेवा का भूषण है। आई बात समझ में? हाँ सर। इसलिए हम केवल स्थानक में सामायिक करके बैठ जाएं, ये सम्यक्ति के लक्षण नहीं है। सम्यक्ति को हर पग पर पे ध्यान रखना पड़ता है कि हम कैसे धर्म की प्रभावना कर सकते हैं, कैसे धर्म को दीपा सकते हैं, कैसे हम धर्म में सहायक बन सकते हैं। इस तरीके से वो चिंतन करना है। ओके साहब? हाँ सर। दूसरे धर्मों में देखें ना, तो वो ऐसे ही करके अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लोगों को आकर्षित करते हैं, वो द्रव्य से हाँ, करते हैं। द्रव्य से। हाँ वो द्रव्य से उनको आकर्षित करते हैं। तो लोग पैसों के बल पर या यूं कहते हैं निर्धनता के कारण कई बार मिथ्यात्व धर्म का अंगीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। किंतु अगर हमारे स्वधर्मी भी अगर कोई गरीब हैं, निर्धन हैं, तो हमें उनकी बिना किसी को बताए बहुत ही शांति रखते हुए, बिना कोई प्रचार किए हुए उनकी सहायता करनी चाहिए। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि शायद मैंने दिया हो ध्यान नहीं, कि बीकानेर में एक मालू जी थे। बताया था क्या रोजी जी? सुना सुना तो लग रहा है भाई साहब, हाँ, पर यहाँ प्रवचन में बताया था आपने शायद। हाँ, वही बात, चलो वापस बताते हैं कि बीकानेर के एक मालू जी थे। तो वो क्या करते थे कि जो अपने सहधर्मी होते, जो आर्थिक दृष्टि से थोड़े कमजोर होते थे, तो उनकी सहायता बड़े विवेक से करते थे। वो क्या करते थे, उनके घर में पशु पशु थे, तो दूध वगैरह छाछ बनती थी, तो छाछ लेने के वो सबको निमंत्रण देते थे। पहले छाछ बिना पैसे की मिल जाती थी, शायद आज तो पैसे से मिलती। तो अभी निर्धन गरीबी मध्यम वर्ग सभी उनके घर छाछ लेने जाते हैं अपने बर्तन लेके। तो छाछ के जो भांडा होता था, उस उस पे उसके पास वो बैठ के सभी को अपने हाथ से लोटे से वो छाछ भरते थे। अब उनको पता रहता था कि कौन व्यक्ति कहाँ से आया है, तो पहले चुपके से वो उनके बर्तन में एक चांदी का सिक्का डाल देते और वो ऊपर से छाछ भर देते। तो देखो उनका विवेक कितना अच्छा था। ये सम्यक्ति का भूषण है कि वो निर्धन की कैसी सहायता करता है और किसी दूसरों को बताता भी नहीं। लोगों को पता लगता है अगर छाछ में चांदी का सिक्का आ गया तो वो वापस लौटाने के लिए आते थे। तो मान लो जी आपने जो छाछ दी उसमें ये चांदी का सिक्का आपके बर्तन से आ गया, तो वो कहते थे नहीं नहीं ये मेरा नहीं, ये तो आपका ही है। मतलब इस प्रकार वो चुपके से बिना अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहे वो लोगों की सेवा करते थे। तो ये सम्यक्ति का भूषण है। आई बात समझ में? हाँ आज क्या हो गया, हम थोड़े से पैसे या थोड़े से सामग्री इकट्ठे करके बड़े प्रोपोगंडा के साथ मीडिया को बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, फलाना ढींगड़ा और सब प्रदर्शनी करेंगे और फिर लोगों को वो उपहार देंगे। तो ये चीज बदल गई। ये सम्यक्ति का लक्षण नहीं है। वो अपनी मान प्रतिष्ठा के कारण ऐसा कार्य कर रहा है। बाकी सम्यक्ति को निर्धन कोई सधर्मी है उसकी सहायता करने का तरीके बहुत दूसरे होते हैं। सम्यक्ति ऐसा नहीं सोचता कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, मेरा मान बढ़ जाए। अगर ऐसा करके वो देता है तो वो बेचारा सामने वाला लेने वाला संकोच करता है। तो देखो हम कितने हल्के हैं, कितने निम्न वर्ग के हैं, देखो हमारी सहायता भी समाज के लोगों को करनी पड़ रही है। तो उनके मन में एक हीन भावना आती है। सम्यक्ति ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि भगवान की आज्ञा के आराधक पैसों से नहीं तोला जाता है, आराधना से तोला जाता है। कि अगर वो भी सामयिक कर रहा है और हम भी सामयिक कर रहे हैं तो उनकी और दोनों की सामयिक में कोई फर्क नहीं होता, वहां एक जैसे कहलाते हैं। किंतु वो निर्धन व्यक्ति, वो साधर्मी अपने आप को हीन महसूस करते हैं और धर्म आराधना में भी वो अपनी संकोचता महसूस करते हैं। उसको दूर करने के लिए हम उनकी सहायता करें, ये तीर्थ की सेवा है। आई बात समझ में? और ये सम्यक्ति का भूषण है। ओके सर। हम्म, ओके। अब आगे नेक्स्ट है स्थिरता। कई बार सम्यक में स्वयं स्थिर न रहना और दूसरे भी स्थिर नहीं रहते उनको गिरते हुए देखना, ये सम्यक्ति का भूषण नहीं है। सम्यक्ति क्या करता है
खुद तो धर्म में सम्यक में स्थिर रहता ही है और धर्म में वृत्ति रखता ही है, दूसरों को भी स्थिर करना ये सम्यक्ति का भूषण है। कोई भव्य और भद्रिक आत्मा परिस्थितियों के कारण, तीर्थीकों के संसर्ग के कारण, अन्य तीर्थीकों के संसर्ग के कारण सत्य धर्म से विचलित हो जाए, उसे पुनः धर्म में स्थिर करना ये सम्यक्ति का कर्तव्य है, इसे भूषण कहा गया। यदि उसे तत्व संबंधी शंकाएं हो तो उनका स्वयं या दूसरों के द्वारा समाधान करने का प्रयत्न करना। यदि वह किसी संकट में फंसकर चलायमान हो रहा हो तो यथासंभव उस संकट को दूर करने में सहायता देना। यदि वह अपने बस की बात न हो तो विचलित होने वाले व्यक्ति को सांत्वना देना और उनको समझाना कि ये कर्मों की गति है, कर्मों की गति बड़ी गहन है, ये बड़े बड़े तीर्थंकरों, चक्रवर्ती आदि को भी नहीं छोड़ती है। तो ऐसे कर्मों से पीड़ित व्यक्ति को हम सांत्वना के द्वारा हम स्थिरता, सम्यक में स्थिर बना सकते हैं। संकट के समय में धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, अपितु विशेष रूप से धर्म में उद्यत रहना चाहिए ताकि धर्म के प्रभाव से और पुण्योदय से संकट का अंत हो जाए। इस प्रकार धर्म से विचलित होने वाले व्यक्ति को स्थिर बनाना ये सम्यक दृष्टि का भूषण है। बात समझ में आई साहब? ओके, एक बार और बोलना सर इसको। हाँ, स्थिरता, स्थिरता का मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, कई बार तत्व के कारण वो अस्थिर हो जाता है, क्योंकि तत्व की बात समझ में नहीं आती तो वो अस्थिर हो जाता है। तो उसको तत्व की बात समाधान करना, मान लो आप समाधान नहीं कर सकते तो दूसरों से समाधान करवाना। किंतु कोई मान लो आर्थिक दृष्टि से अगर वो कमजोर है या उसको कोई संकट में फंस गया है और उसको निकल नहीं पा रहा है, तो और हमारी कैपेसिटी भी ऐसी नहीं कि हम उसको निकाल सके, तो उसको फिर इस तरीके से समझाना कि कर्मों की गति गहन होती है, गंभीर होती है। बड़े बड़े तीर्थंकर भी इस कर्म की चपेट में आ गए हैं, चक्रवर्ती भी इस चक्कर में आ गए हैं, तो कर्मों के कारण पीड़ित हुए हैं। तो हम किस खेत की मूली हैं, हमें भी संभाव रखना चाहिए और अधिक धर्म की आराधना करनी चाहिए, जिससे हमारा पुण्य बढ़ेगा और जो संकट है उसका अंत हो जाएगा। इस प्रकार धर्म से विचलित होने वाले व्यक्ति को स्थिर करना सम्यक्त का भूषण है। ओके सर। आया समझ में सर? हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, ओके। अब पांचवा भूषण है भक्ति। कि जिन शासन और प्रवचन और साधु साध्वी या श्रावक श्राविका आदि गुणजनों का, अन्य सम्यक्ति पुरुषों का और रत्नाधिकों का बहुमान पूर्वक आदर सत्कार करना और उनके गुणानुवाद करना सम्यक्त का भक्ति संज्ञक भूषण है। सम्यक्ति जी सम्यक्त के इन भूषणों को, अलंकारों को धारण करके सम्यक्त को विभूषित करता है और सुशोभित होता है। बात समझ में आई साहब? हाँ सर। हाँ, तो इन सम्यक्ति के भूषणों को धारण करना, ये जैसे शरीर को सुंदरता बढ़ाने के लिए जो आभूषण से होती है, उसी प्रकार सम्यक दर्शी की भी इनसे सुंदरता बढ़ती है, चमक बढ़ती है, दर्शन विशुद्ध होता है। ओके साहब? ओके सर। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब आ गया लक्षण 5। क्या आ गया कि लक्षण कैसे होते हैं? लक्षण का मतलब पहचान, सम्यक्ति के क्या चिन्ह है, उसको कहते हैं लक्षण। तो असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं कि जैसे जीव का असाधारण धर्म है उपयोग, अतः वही उसका लक्षण है। इस प्रकार जिन गुणों के कारण सम्यक्त पहचाना जाता है अथवा सम्यक्ति में जो गुण अवश्य पाए जाते हैं वे सम्यक्त के लक्षण हैं। वो 5 तरह के होते हैं। उनको कहता है, उन लक्षणों के नाम है सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। ये हमने कई बार सुन लिए हैं, सुन रखे हैं। तो इस प्रकार सम्यक्ति के लक्षण भी होते हैं। ओके साहब? ओके सर।
पहला लक्षण है। कोई प्रश्न नहीं है किसी का? आवाज तो आ रही है सबको? हाँ सर, नहीं है कोई प्रश्न नहीं। ओके। तो अब लक्षण की बात चल रही है कि समिति का लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है सम। लक्षण का मतलब समझा दिया है कि जैसे जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग। ये जीव का लक्षण है। अगर किसी भी जीव में उपयोग नहीं है, चाहे वो एकेंद्रीय हो, तो वो जीव रहेगा ही नहीं, जीव होगा ही नहीं। वो किसी भी कंडीशन में रहे, उसका उपयोग लक्षण हमेशा रहेगा। इसी तरह सम्यक दृष्टि के भी कुछ गुण होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जो प्रत्यक्ष से बाहर दिखाई देते हैं। ये व्यवहारिक लक्षण है। निश्चय लक्षण तो कौन जानता है? केवल। केवल ही जानते हैं। किंतु व्यवहार में भी दिखाई देते हैं, जिससे ये पहचान बनती है कि ये आत्मा, ये जीव सम्यक दृष्टि है। तो उसका पहला लक्षण है सम। सम का सीधा संबंध होता है समता से, समभाव रखना। सम्यक दृष्टि जीव अत्यंत तीव्र अनंतानुबंधी क्रोध कषायों का उपशमन, क्षय और क्षोभन कर देता है। यह आंतरिक बात होती है कि जैसे मान लो कोई सम्यक दृष्टि है, तो जैसे कषाय, और वो कषाय भी अनंतानुबंधी, उसका वो क्या करेगा? या तो क्षय करेगा, या क्षोभन करेगा, या उपशम कर देगा। वो अनंतानुबंधी नहीं रहने देगा। इस कारण उसके परिणामों में पहले की तरह उग्रता नहीं रहती, वो थोड़ा शांत रहता है। जैसे अनंतानुबंधी की कषाय में उग्रता रहती है, वैसा वो उग्र दिखाई नहीं देता। समभाव का अपूर्व रस चखता रहता है। आज बात समझ में आ रही है? हाँ सर। एक बात और, कि सम्यक दृष्टि को ये दृढ़ विश्वास होता है कि दूसरा व्यक्ति उसका कुछ भी भला बुरा नहीं कर सकता। जो कुछ भी अच्छा बुरा परिणाम सामने आता है, वह उसके स्वयं के कर्मों का फल है। दूसरों तो केवल निमित्त मात्र होते हैं। इस विवेक बुद्धि के कारण सम्यक दृष्टि किसी पर द्वेष करना या राग करना योग्य नहीं समझता है। आई बात समझ में साहब? हाँ सर। हाँ सर। कपट रहित रहना, छल नहीं करता है। सम्यक दृष्टि कभी भी छल नहीं करता, समभाव में रहता है। इसलिए स्वयं के भले बुरे के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानना, तो फिर दूसरे के प्रति रोष भी नहीं होगा। आक्रोश या गुस्सा कैसे हो सकता है? इस कारण सम्यक्ति को तीव्र कषाय नहीं होता। ये सम्यक्त पूर्वक कर्मों के शुभा संभाव पूर्वक कर्मों के शुभाशुभ फलों को सहन करना, ये भली भांति समझ जाता है। इसलिए उसे अनंतानुमति कषाय का उदय नहीं होता है। तो ये जो समता आती है, ये जो संभाव दिखाई देता है, ये सम्यक दृष्टि का पहला लक्षण है। ओके साहब? हाँ सर। तात्विक विचारधारा के कारण, तात्विक विचारधारा क्यों बोला? तो तात्विक विचारधारा के कारण सम्यक दृष्टि जीव न तो किसी पर रुष्ट होता है और न तुष्ट होता है। न वह शुभ संयोगों में हर्ष विभोर होता है, न अशुभ संयोगों में दुख करता है। वह शुभाशुभ संयोगों को, जड़ कर्मों को मनोज और मनोज परिणति मात्र समझता है। शुभ पुद्गल अशुभ पुद्गल बन जाते हैं, और अशुभ पुद्गल भी कभी शुभ पुद्गल में परिणित हो जाते हैं। इस शुभाशुभ परिणमन पुद्गलों का स्वभाव है। इसलिए वो किसी पर राग तो किसी पर द्वेष नहीं करता, क्योंकि वो तात्विक विचारधारा तात्विक विचारधारा के कारण ऐसा होता है। अब तात्विक विचारधारा का मतलब क्या हुआ? तत्वों का जानकार होता है। हाँ, तत्वों का जानकार होता है, इसीलिए वो ऐसा सोचता है, अन्यथा ऐसा नहीं सोच सकता। यही बात समझ में सर? ओके सर, सही है। कोई प्रश्न? ये सम्यक भाई दृष्टि का सर, लक्षण है। हाँ जी, बोलिए। ये अनंतानुबंधी चतुष्क के साथ दर्शन त्रिक भी बोलते हैं ना, उसका भी क्षयोपशम होता है तब सम्यक आती है। दर्शन त्रिक का मतलब?
सम्यक विमोहनी, मिथ्यात्व विमोहनी और वो हाँ नहीं, जो बोलते हैं ना, मतलब दर्शन सप्तक बोलते हैं ना, अनंतानुबंधी, चतुष्क और ये तीन। बरोबर है। ये जो बात मौनी आती कर्म है, कितनी। हाँ ये हाँ जो बात आती है ना, वो हाँ सर। अनादि मिथ्यात्व के लिए आती है। अनादि मिथ्यात्व का मतलब उसने कभी एक भी बार सम्यक ग्रहण नहीं किया। जी। तो वो पहली बार सम्यक ग्रहण करता है तो फिर उसके 3 पार्ट बन जाते हैं। तो या तो वो मिथ्यात्व में चला जाएगा, जी। या वो मिश्र में चला जाएगा, या वो क्या कर चलेगा, समकित में चला जाएगा, तो सम्यक कहाँ चला जाएगा, उपसम्यक सौक्ष्म में चला, उपसम से सौक्ष्म में चला जाएगा। तो जी। ये 3 बातें हो जाती है यहाँ। ये 3 बातें प्रथम उपसम समकित वाले की होती है। अच्छा। सेकंड बार समकित आवे तो जरूरी नहीं है 3 बातें हो। ठीक। वो डायरेक्ट समझ समकित उपसम, डायरेक्ट वो सूक्ष्म समकित में भी जा सकता है। समझ गई भाई। ओके सर। तो इस प्रकार सम्यक दृष्टि का पहला लक्षण होता है संभाव रखना। अब बताओ कि हम कभी सभा में बैठे हों और हमने बहुत अच्छा व्रत लिया है, या अच्छा एग्जाम से हम पास हुए हैं, या हमने बहुत अच्छा धर्म आराधना किया है, और कई बार सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण हमारा नाम नहीं लिया जाता, तो क्या सोचना चाहिए या क्या होता है मन में? बोलो, सत्य बोलो। अब आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर नहीं हुआ है तो और भी कोई? और अगर कभी ऐसा हो भी तो संभाव रखना चाहिए। संभव ही रहेगा। नहीं अब अगर रखना कभी चाहिए, ये ऐसा तो हुआ। उपदेश हो गया। मैं उपदेश जी। की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद के हाँ। बारे में पूछ रहा हूँ कि क्या होता है। बुरा बहुत तो से लगता है। विचार आते हैं सर, बुरा लगता हाँ है, बुरा बहुत तो से लगता ही विचार। है। ये बहुत अच्छी सत्य बोले हैं। ये कौन बोला है? मैं बोली सब प्रतिभा। प्रतिभा जी। प्रतिभा। हाँ, जी। बुरा तो लगता ही है। ये बात स्वीकार कर लेना ही सम्यक का लक्षण है। अन्यथा ऐसी बात स्वीकार कोई करता ही नहीं है। तो उस समय हमें संभाव रखना है। क्या रखना है? ये सब कर्मों के शुभाशुभ फल हैं। तो इस प्रकार हम सम्यक के लक्षण को धारण कर सकते हैं। बात बहुत अच्छी बोली आपने। हो सकता है कोई ठीक। कोई छदमस नहीं, कोई वितरागी नहीं है, और होता ही है लगभग। कई बार ट्राई करके मन में आ ही जाता है। मानो कभी ऐसा नहीं होता है, नाम नहीं बोला है तो कई बार मन में नहीं आता, तो कोई बात ने नहीं बोला तो नहीं बोला, किंतु कभी नाम बोल दिया, हमारी तारीफ कर दी, हमारी प्रशंसा कर दी, तो फिर मन में क्या होता है जी? अब बताओ, तब फिर मान मन में क्या आता है होता है? सर। हाँ जी। मान तब मान आता है। हाँ, मन में अभिमान बुदबुदी होता है। चलती है। हाँ, मन में जी। बुदबुदी चलती है, अच्छा अनुभव करते हैं और मान कशा पे चढ़ जाते हैं। ये भी सम्यक्ति का लक्षण नहीं है, उसमें भी हमें संभाव रखना होता है। तो भाई साहब जैसे ओके अब सर। समझ काम ना। अब जैसे महापुरुष जब कोई चीज के, किसी भी चीज के लिए नाम लेते हैं, या क्या बोलना चाहिए, शाबाशी देते हुए, मतलब ऐसे कुछ बात करते हैं, तो उस समय भी संभाव रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल संभाव रखना ही पड़ेगा। बहुत मुश्किल है। संभाव रखना ही। अब संभाव को एक तरफा थोड़ी होता है कि कषाय में तो संभाव रखें और राग आदि में संभाव नहीं रखें, या द्वेष आदि में तो संभाव रखें और स्नेह आदि में संभाव नहीं रखें। ऐसा थोड़ी है, संभाव दोनों साइड में है। क्योंकि सम्यक दृष्टि ये सोचता है कि अगर अच्छा भी हुआ है तो ये कर्मों का प्रतिफल है, और बुरा भी हुआ है तो ये कर्मों का ही कारण है। तो इसमें खुश होने की क्या बात? अगर खुश होंगे तो क्या होने वाला है? मरीचि के भाव में मरीचि खुश हुए थे। क्यों भाव खुश बढ़ हुए थे? जाएंगे। क्यों खुश हुए थे? कुल उनका के कारण। भविष्य बताए, मतलब उनका अभिमान हो हाँ, गया था, मेरे पिता भविष्य चक्रवर्ती। सुन के खुश हो गए कि मेरे परदादा भी तीर्थंकर, मेरे पिता भी चक्रवर्ती, और भविष्य में जी। मैं खुद तीर्थंकर भी बनूंगा। तीर्थंकर बनूंगा।
बनूंगा, वासुदेवी बनूंगा, कितना अहंकार हुआ होगा उनके मन में। तो उसका परिणाम क्या आया? उसका परिणाम क्या आया? तिर्यंच नहीं, बहुत सारे भाव करने पड़े। हम्म वो बहुत सारे उसमें गए ना, उनका कुल कुल का, अच्छा मतलब देवानंदा की कुक्षी में ब्राह्मणी के, जन्म लिया जो। तो वो तो अंतिम भोग था कर्मों का, किंतु भगवान को कई जन्मों में भोग कुलों में जन्म लेना पड़ा। भोग मतलब भिक्षा के कुलों में, जो भिक्षा मांग के खाते हैं ना, जी उन कुलों में जन्म लेना पड़ा कई जन्मों तक। तब जाके लास्ट में उसके क्षय होते 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 महावीर के भाव में भी वो कर्म उदय में आया। तो देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में आना पड़ा भगवान। तीर्थंकर नाम कर्म की सर्वश्रेष्ठ प्रकृति का बंध होते हुए भी उनको कहाँ आना पड़ा? भोग कुल में आना पड़ा। तो उन्होंने एक बार कर्म का क्षय अनुभव नहीं किया, कितनी बार किया? बार बार किया। कई बार, कई जन्मों में उनको भिखारी के कुल में जन्म लेना पड़ा, या यूं कहते हैं अच्छे शब्दों का प्रयोग करें तो ब्राह्मण के कुल में जन्म लेना पड़ा। बात समझ रहे हैं आप? तो भाई साहब इसलिए हाँ अभी बोलिए। अभी तक के जैसे सुनते आए हैं, क्रोध पे कंट्रोल करो, क्रोध पे कंट्रोल, मतलब क्रोध से तो कहीं ज्यादा मुश्किल है इन ये इस पे कंट्रोल करना। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम केवल कषाय को क्रोध से जोड़ लेते हैं। जी कषाय कषाय से ही, कषाय ही क्रोध नहीं है। मान माया और लोभ भी उतनी ही बुरी है जितनी क्रोध है। और यहाँ तक कि मैं यूं कह देता हूँ, क्रोध से अधिक बुरी तो लोभ है। इसीलिए तो लोभ को तो पाप का बाप कहा गया है। हाँ, नहीं लोभ पे तो कंट्रोल भी हो जाता है, नहीं लेकिन जो नहीं ये नहीं 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 नहीं, क्रोध पे कंट्रोल हो जाता है, लोभ पे नहीं। आप यही कह रहे थे क्या? मतलब मैं पर्सनली जो अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ, मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज पे कंट्रोल करना बहुत टफ है, हम्म तो ये वाली जो चीज है, क्योंकि ठीक है नॉर्मल लोग अगर कुछ हमारा कभी तारीफ करें या कुछ करें ना तो ठीक है, मतलब इतना वो नहीं लगता। लेकिन जब कोई महापुरुष हैं या घर परिवार में भी जो लोग बहुत बड़े हैं या बहुत आदरणीय हैं, जब वो हम्म। किसी चीज के लिए तारीफ करते हैं तो डेफिनेटली मन में ऐसे भाव, मतलब खुशी होती है, एक अलग टाइप का वो रहता है, फीलिंग रहता है, तो उसको तो इसी से कंट्रोल बचना करना। है। जी ये वही कह रही ये हूँ। ये कब होगा? कि तात्विक विचारधारा के कारण। अगर आपकी विचारधारा तात्विक है, तत्वों को समझते हैं, तो फिर वो समदृष्टि रहेगा। चाहे वो द्वेष अवस्था का प्रसंग हो या राग अवस्था का प्रसंग राग हो। अवस्था, हाँ मतलब राग अवस्था में कंट्रोल करने में वर्किंग करनी पड़ेगी अब, ऐसा है। हम्म अगर इस और ध्यान नहीं नहीं हो रहा दिया। है, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि हमने अभी तत्व के बारे में ज्यादा विचार नहीं किया। हाँ सर। ये इसलिए तो हमारा पहला पॉइंट है कि संकेत का पहला लक्षण है संभाव रखना। और जो संभाव नहीं रखता है वो मिथ्या दृष्टि होता है। क्यों? क्योंकि वो माया करेगा। वो क्या समझेगा कि ये मैंने किया है, किंतु उसने किया नहीं, उसके कर्मों का क्या है? उदय है। उदय है। हाँ, अगर वो ऐसा नहीं सोच के वो अहंकार की प्रवृत्ति को आगे लाता है तो वो माया करता है। आचरण सूत्र में कहते हैं कि माई मिथ्या दृष्टि। जो माया जी करता है वो मिथ्या दृष्टि होता है। अमाय सम्यक दृष्टि, जो अब माया से रहित होता है, सत्य को स्वीकार करता है, वही सम्यक दृष्टि होता है। आई बात समझ में? हाँ सर, मतलब दुख के समय तो समता रखना बहुत ठीक है, रखते हैं, सुनते आए हैं, लेकिन सुख में भी मतलब समता रखना वो कठिन है, हम्म हम्म वो ज्यादा कठिन है। ये ये बहुत कठिन है, क्योंकि ये फिसलन पट्टी है। ये क्या है? फिसलन पट्टी। एक बार फिसलन पट्टी पे पांव फिसल जाए तो कहाँ जाके रुकता है वो? नीचे आके। ठेठ नीचे आता है, किसी जी पायदान पे फिसलता नहीं है, नीचे ही आ नहीं। जाता है। जी इसलिए ऐसी मीठी मीठी बातों पर फिसलन करना ये सम्यक दृष्टि का स्वभाव नहीं है।
को संभाव रखता है। ओके साहब, हाँ सर। थोड़ा समय और है, कोई प्रश्न करना हो किसी और को भी प्रश्न कीजिए साहब। प्रश्न नहीं कर रहे तो मैं समझता हूँ बात समझ में नहीं आ रही है आपको। निंदा प्रशंसा दोनों में सम रहना। बिल्कुल, कोई निंदा प्रशंसा करे उसमें भी संभाव रखना, या हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी संभाव रखना। ऐसी बुद्धि नहीं लाना कि ये मैंने किया है, ये मैं ही कर सकता हूँ, या मैंने किया तभी ऐसा हुआ है। कई बार ऐसा होता है, तो ऐसा बुद्धि नहीं लाना। इसमें ये भी हो सकता है ना सर, प्रशंसा ग्रहण कर ली, अपन ने ले ली, पर उसको अहम नहीं किया, मतलब उसमें अहम नहीं भाव डाला अहम भाव नहीं सामने। लाना। हाँ, ओके। ओवरऑल अंजना जी, हाँ बोलिए। मतलब वही बोलिए। है, क्या है कि परिस्थिति कुछ भी रहे, मैं वाला हम्म, भाव कहीं नहीं आना चाहिए। मैं और बिल्कुल मेरा नहीं। सम्यक दृष्टि नहीं, के जीवन में। ऐसा जी। सोचता ही नहीं है वो, जी। ऐसा सोचता ही नहीं है। ये क्योंकि आत्मावलोकन का बहुत अच्छा जरिया है। हाँ, अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसके इसके पीछे भी कुछ तात्विक बोल हैं, जो कभी समय आएगा तो बताऊंगा। वो बोल कैसे हैं, जैसे हम किसी व्रत की पाल लेते हैं, किसी व्रत को पालते हैं तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 10 अपाणम बातों का ध्यान भोजन। रखें। हाँ जी, कोई हाँ व्रत वो, ग्रहण किया और उसको पालना हो तो क्या बोलते हैं? न फास्यम न पाल्यम न हाँ, तीर्यम न कीटियम। हाँ, हाँ, समायम सम्मम, सम्मम न काट्यम न फास्यम न पाल्यम न तीर्यम न कीट्यम न सोयम न आरायण अनुपाल्यम। ये जो 10 बातें होती है ना, इन 10 हाँ। बातों को कैसे हम अपना चिंतन बढ़ा सकते हैं, अनुप्रेक्षा कर सकते हैं, कि भी समय आएगा तो बताऊंगा। ये भी बहुत अच्छा विश्लेषण है, केवल बोल लेना पर्याप्त नहीं है। जी। तो इस प्रकार हम अपना तात्विक विचारधारा चिंतन को बढ़ा सकते हैं, और जो तात्विक विचारधारा चिंतन को इन 10 बातों से बढ़ाता है, वही सम्यक दृष्टि जीव संभाव रख सकता है। जी, ये जरूर समझेंगे। हाँ, ये 10 बातें समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम व्रत लेते हैं और पा लेते हैं फटाक से सामयिक ली, समय में संभव न काटे न भाषण पालन तीन कीटन शाम कर देते, पर ये है क्या चीज है? जी। इसको थोड़ा समझेंगे तो मन की स्थिरता बढ़ेगी। जी। और बोलिए, कोई प्रश्न? हाँ सर, हम्म, 4 कषाय है सर: क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध, माया और लोभ तो चलो अपने से ही होता है, कंट्रोल भी कर सकते हैं, और लोभी भी होते हैं, कभी कभी माया कपट करते हैं या क्रोध भी आते हैं तो हम लोग क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन ये जो मान जो चीज है ना सर, इसको कंट्रोल तो अपने से होता ही नहीं है, कितना भी कौन कोशिश सा? कर लो। माया? माया? मान, मान 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 मान, हाँ, ये बड़ी खतरनाक मान चीज है। बहुत खतरनाक चीज है। मान ऐसी हम्म, चीज है सर, अगर हम लोग समभाव में भी रहे इतना, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को इतना अहंकार आ जाता है, इतना अभिमान आ जाता है, और हम लोग कहाँ से कहाँ तक, एक पल क्षण भर में हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही बात। इसको, इसके हाँ, आगम के इसको प्रश्नों कैसे पर एक, कंट्रोल करना है? हाँ, इसका आगम के प्रश्नों पर एक सुंदर उदाहरण है। दशानभद्र राजा, जो उसी भाव में और उसी शरीर से मोक्ष जाने वाली आत्मा, बात समझ रहे हैं आप? हम्म। और भगवान के दर्शन के लिए निकले, तो चतुरंगिनी सेना सजा के, और ऐसी सजा सजाई, और उनके मन में क्या अहंकार आया कि मेरा जैसा राजा कोई नहीं हुआ, कि मैं भगवान के दर्शन करके किस रीति नीति ढंग ढंग से और कितना सजावट के साथ जा सकता हूँ। ऐसे सारे ठाट बाट पूरी सेना के साथ वो अपने नगर से निकला। जब ये बात सत्येंद्र को पता लगी, करे ये तो भद्रिक पुरुष इसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, किंतु मान कषाय पे बैठ गए। कितना भयंकर महान अहंकार! और ऐसे व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता, क्योंकि ये क्या जाने वाले हैं, इसी शरीर से मोक्ष जाने वाले हैं। तो फिर इंद्र ने उनसे कई गुना अधिक उनके मान को चोट पहुंचाने के लिए, कि आपके पास कुछ नहीं है, मेरे पास देखो क्या सेना है,
तो उन्होंने ऐसे ऐसे हाथी बनाए, ऐसे ऐसे हाथी के दांत बनाए, एक एक दांत पे बावड़ियां बनाई, एक एक बावड़ियों में कई तरह से कमल के फूल बनाए, एक एक फूल पर कई नृत्य डांस करती हुई बनाई, और ऐसी सजावट के साथ वो भी भगवान के दर्शन करने के लिए आया सकेंद्र। तो उसको देखकर दशानबद्ध राजा घबरा गए, मन को बड़ी चोट पहुंची, और उस अहंकार को चोट पहुंचती है तो फिर क्या होता है, क्या होता है? मान कम हो जाता है उसका। हाँ, मान कम हो जाता है और बढ़ जाता है। ओहो, मेरे से ज्यादा ये कैसे हो सकता है, ये कौन राजा है? तो जैसे ही भगवान के समोसरण में पहुंचे और अपने अहंकार के कारण भगवान की जैसी वाणी सुनी तो वो पानी पानी हो गए। किंतु चोट खाए हुए व्यक्ति ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो अब क्या करें, मैं अपने मान को कैसे कायम रखूं? इस प्रकार चिंतन करते 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 उनको एक रास्ता नजर आया। क्या रास्ता नजर आया? कि अगर ये मान लो कोई देव भी है और मेरे से भी होड़ में वो आगे निकल गया है, तो मैं उसको एक ही तरीके से पछाड़ सकता हूँ, और वो है संयम। और उन्होंने वही भगवान की वाणी सुनकर अहंकार का प्रायश्चित करते हुए संयम ग्रहण कर। तो एक बद्रिक आत्मा भी अहंकार पे कैसे चढ़ जाती है, ये इसका सीधा एग्जाम्पल है आगे के प्रश्नों, जो आप बता रहे थे कितना कठिन है। ओके सर। तो इसका उपचार संयम ही लेना है। मान हाँ, वो भी मान चाय का आलोचना करके ही। हाँ, जैसे मान का चाय पे कौन चढ़ गए, और बताओ, एक आदमी के प्रश्न पर बहुत अच्छा उदाहरण और है। बाहुबली। हाँ, बाहुबली जी। हाँ, बाहुबली जी चढ़ गए। हाँ, बराबर। भाई मैं तो वंदन नहीं करूं, क्यों करूं वंदन, मेरे से छोटे हैं सब। तो ये मान कषाय पे चढ़ जाना, और इतना अहंकार, और इतनी उत्कृष्ट साधना कि उनके ऊपर बेलें चढ़ गई। जी। कहावत में या कथाओं में आता है कि पक्षियों ने घोंसले बना लिए। तो कितना अहंकार, केवल ज्ञान अटक गया। क्या अटक गया? केवल ज्ञान अटक गया। केवल ज्ञान अटक गया। और जैसे ही बहनों के सहयोग से उनको भान हुआ और अपने छोटे भाइयों को वंदन करने की भावना बनी, और आगे जैसे ही बढ़े, और क्या हो गया जी, केवल ज्ञान। तो कहने का मतलब मान कषाय तो बहुत ही खतरनाक होता है। ये क्या अनर्थ नहीं करा सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। सही है। धन्यवाद सर। ओके, तो हम सभी सम्यक दृष्टि हैं व्यवहार में, तो हमें अपने लक्षणों को प्रकट रखना है, और भूषण के द्वारा इसकी सजावट करनी है, सोने पे सुहागा लगाना है, और चमक बनाए रखनी है। ओके सर। हाँ सर, जरूर। हाँ सर। ओके, बस इतना ही रखें आज। वर्किंग चालू करनी है सर। ओके, बिल्कुल चालू ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, ये वाली जो चीज है ना, ये नहीं होती थी, एक्चुअली नहीं होती थी मेरे साथ में। तो मैं अपना बता रही हूँ, मतलब खुशी होती थी, एक अलग ही अनुभूति। इसको हटाने के लिए एक कला है। कला ये है कि अपने आप को रोज प्रतिबोध दो कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं भगवान की आज्ञा का आराधक हूँ, भगवान की वाणी पानी पर श्रद्धा रखता हूँ। बस ये अपने आप को संबोधन देंगे ना, तो ये कषाय शायद पास में नहीं फटकेगी, दूर रहेगी। भूल जाते हैं हम, ये भूल जाते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं। मैं वर्ड को हटाना पड़ेगा सर। हाँ, मतलब मैंने कुछ नहीं किया है, बस जब भी ऐसा कोई प्रसंग आए तो मैंने कुछ नहीं किया है, इस बात को ध्यान में रखना है बस। बिल्कुल। तो फिर गुणगान करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इसका किसी व्यक्ति का गुणगान करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर गुणगान मैं कर दूंगा, सामने वाले को तो नो डाउट गर्व आ ही जाएगा, मान आ ही जाएगा, तो फिर उसका भागीदार मैं भी बनूंगा क्या ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। हम केवल वास्तविक गुणों का ही बखान करेंगे, तो ये भी प्रभावना है, तो प्रभावना में बताया ना। किंतु अगर सामने वाला आप कैसे, क्या उसका रिएक्शन होता है, इसका संबंध हमसे नहीं है। ओके, इसका संबंध हमारे से नहीं, हम तो केवल प्रभावना की दृष्टि से ऐसा कर रहे हैं।
यस और वास्तविक गुणों को ही प्रकट कर रहे हैं। खींचातान करके या अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करना। जितना है उतना ही करना। हाँ, जितना है उतना ही करना, किसी को झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश नहीं करना। ओके ओके। ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, हम क्या करते हैं, हर कहीं भी खड़े होकर कुछ भी करने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं, जितनी सामने योग्यता है और जितने उस योग्यता के लिए शब्द हैं, उतने ही शब्दों का चयन करना चाहिए। अनावश्यक शब्दों का चयन करके उस सामने वाले को भी झाड़ पे नहीं चढ़ाना। नहीं साहब, सामने वाले का कितना क्या है ये तो पता नहीं हम लोगों को, लेकिन हमने कितना लिया है सामने वाले के साथ उतना तो गुणगान कर ही सकते हैं हम लोग। हाँ, वो ठीक बात है, वो तो हाँ। सही है, वो तो ठीक। गुणगान करके तो हम अपनी निर्जरा कर सकते हैं, और वो सामने वाले पे डिपेंड है कि उसके बाद वो ना फूले। वो अलग बात है। ओके सर। ओके सर। जय जिनेंद्र, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। आभार भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जिनेंद्र। जय जिन सर। कल भी रहेगी सर क्लास 9 बजे, ओके सर। कल और परसों। ओके सर। जय जिन सर। अमित जय जिनेंद्र। जय सबकी जिन क्षमा सर। याचना। समत कामना बहुत सा आभार। नैतिक कृपा करी।